राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा चाहा वो पैदा करो जिसके लिए शरीर मिला है। जो छोड़ के मरोगे उसकी चाह कैसी। तो कहते हैं मनुष्य शरीर की उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। अब उद्देश्य क्या है आप बताइए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे माँ बाप अज्ञानी थे, लेकिन आप भी तो किसी के माँ बाप हो। आपको अपनी लगन लगे, उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ करना शेष नहीं। बस उद्देश्य बने तो सही। भगवान को मिलने में देरी नहीं है, हमारे उद्देश्य में कमी है। हम क्या कहते हैं, अच्छा कल कर ले उद्देश्य। हम हमेशा भगवत प्राप्ति को कल पर टालते रहे। नहीं आज तो हमें जाना है, कल ऐसा है ना, कल पक्का हमारा वादा रहा। कल कभी आती नहीं। वो सुना ना, उसने वादा किया था 5वें रोज का। उसने वादा किया था 5वें रोज का। सुन लिया होगा किसी से कि जिंदगी 4 रोज की होती है, कि ना 5वां दिन आएगा ना कभी वादा पूरा करना पड़ेगा। हम हर जन्म में ये पाप करते रहे हैं। ऐसी आग नहीं लगी। सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए, कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा प्राप्ति को भूले हुए हैं। अभी पूछा था ना राजकुमार जी ने कि फिर क्या कामना होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण कहा। दीन हैं, दया के पात्र हैं। कृपणा फल हेतवा। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने लाइफ के एम को, उद्देश्य को सामने रखकर कोई भी कर्म कीजिए, अपना उद्देश्य एक होना चाहिए। अपना उद्देश्य एक, कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं एक उद्देश्य रखकर। उन्हें भगवान ने मनीषी कहा। अब आप देखिएगा, आप हम लोग सोचें हम मनीषी हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, इसे कहते हैं मनीषी। और कृपण हैं, अपने को शरीर मानते हैं,
भगवान ने कहा, दो बात कही, जो अपने को शरीर मानेगा उसका उद्देश्य कभी भगवत प्राप्ति का नहीं बन सकता। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है। सेवा करना, शरीर मिला है सेवा के लिए, और अपने स्वरूप का बोध, आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। और संसार में करोड़ों लोग मंदिरों में टक्करे मार रहे हैं, किस लिए? नाशवान पदार्थों की कामना के लिए। कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। आप अपना उद्देश्य बनाइए भगवत प्राप्ति का, खूब कर्म कीजिए संसार के। शरीर में रहते हो गोपियों ने कौन सा कर्म नहीं किया? आप बताइए, ऐसा कोई कर्म बता दीजिए जो गोपियों ने ना किया हो, लेकिन उद्देश्य था भगवत प्राप्ति का। इसे कैसे समझा जाए? हम सब सदा याद रखें। क्या याद रखें? अपने अंशी। हम किसके अंश हैं? अपने अंशी। आप कहेंगे हमें क्या पता, फिर रामचरितमानस क्या पढ़ी हमने? खाक पढ़ी? उसमें तो लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपका परिचय है, परमात्मा हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। लेकिन क्या करें, रामायण पढ़ते हैं, अपने को शरीर मानते हैं। देखो कैसी विचित्रता मैं सोचता हूँ कई बारी, कि पुस्तक भी पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जब तब व्रत भी करते हैं, लेकिन अपने को परमात्मा का अंश नहीं मानते। उद्देश्य बनेगा कैसे? अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर। अब देखिएगा, ये भी रामचरितमानस में खूब आया, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। हम सन्मुख नहीं होते, सदा से विमुख। एक सज्जन हमारे साथ गए बांके बिहारी मंदिर। वो बोले, शर्मा जी। मैंने कहा हाँ बोलिए प्रभु। बोले, बाहर आके इसकी टिक्की जरूर खानी है। बोले, अगर 1 मिनट का टाइम हो तो मैं टिक्की वाले को बोल जाऊं, हमारे लिए करारी सेक के रखना। अब आप बताइए, वो मंदिर में क्या करने गया? वो क्या करने गया? नहीं, हमारे पड़ोसी ले गए थे हमारे को, हमारी 4 सखियां गई थी हमारे साथ, हम घूमने गए थे वृंदावन। बरसाना हो के आए हम खाटू श्याम जी हो के आए हैं, और बड़े खुश होते हैं, बदन तोड़ाई करके बड़े खुश होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार यानी मिट्टी से अपना संबंध मान लेने की ये भूल हम सब कर रहे हैं। अपने को ईश्वर का अंश नहीं मानते। और हम कब, देखिए, सब कहते हैं हमने अखंड रामायण का पाठ किया हुआ है और सबने पढ़ा हुआ है, ईश्वर अंश माना किसी ने नहीं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार जड़ता से अपना संबंध मान लेने की ये भूल आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति है। आपने अपने अंशी को भूलकर संसार से, शरीर से अपना संबंध माना,
बस माना, फंस गए। इसी से आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति हुई। संसार से माने हुए संबंध का, ध्यान दो, संसार से माने हुए संबंध का सर्वदा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। यानी अपने शरीर से भी अपना संबंध मत मानो। इससे बड़ी और क्या बात कहूं। जब आपका शरीर ही आपका नहीं है तो बाकी के चमड़े धारी ये क्या हैं आपके? क्योंकि आत्मा का तो अपना ही ज्ञान नहीं है। उनमें आत्मा कैसे नजर आएगा? उनमें परमात्मा कैसे नजर आएगा? हम सब छल कपट किए जा रहे हैं। भगवान को किसी दिन प्रेम का भोग लगाइए। भगवान प्रेम के भूखे हैं और आप और हम लोग सब छल कपट के अंदर फंसे हुए हैं। भगवान ठगाई में आते नहीं। हम समझते हैं कि हम भगवान को रिझा रहे हैं। भगवान को रिझाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को रिझाने की जरूरत नहीं है। एक वही था जो कभी आपसे नाराज हुआ ही नहीं है। भगवान की विचित्रता देखो। अगर किसी से कहा जाता है ना, अगर भगवान में राग हो जाए तो संसार से अपना वैराग्य हो जाएगा। अपने आप वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य अपने अंदर की वस्तु है, बाहर का नहीं। वैराग्य का उद्देश्य क्या? भगवान का भजन, भगवान का प्रेम। वो चाहे घर में रहकर हो, चाहे वन में जाकर हो, चाहे गृहस्थ में रहकर हो, चाहे संन्यास लेकर के हो। वैराग्य का अर्थ केवल इतना, अपने प्रियतम प्रेमास्पद भगवान को छोड़कर मन और हृदय में किसी की भी कोई स्थान नहीं है। भगवान और भगवान का परिवार। पूछिए ब्रजमोहन जी। आवश्यकता और कामना तो एक ही है, उद्देश्य और कामना अलग अलग है। उद्देश्य और कामना अलग अलग है भाई। तो कहने का तात्पर्य, आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। ये सब एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ के दो नाम हैं। संसार से माने हुए संबंध का सर्वदा त्याग होने पर, सर्वदा आवश्यकता की पूर्ति और कामना दोनों की निवृत्ति हो जाती है। बस अपने को शरीर नहीं मानोगे तो मिट्टी में कहीं फंसोगे नहीं। वैराग्य का अर्थ बस उन्हीं में ही मन का लगाओ। गोपियों का भगवान में लगाव था, काम परिवार का कर रही हैं। मन लगाओ, अटैचमेंट भगवान के साथ में। संसार से हटाकर मन विराट, सत्य और आंतरिक संसार में लगाना। बाहरी परिस्थिति को हम जितना अनुकूल बनाना चाहते हैं उतना हम फंसते चले जाते हैं। आप जिस भी परिस्थिति में वहीं अपने प्रेमास्पद का स्मरण करना, बस यही वैराग्य है। वैराग्य को बड़ी दाढ़ी, ध्यान से सुनो, वैराग्य को बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर, बड़ी जटा बढ़ाकर, भगवा वस्त्र पहनकर, बड़ी बड़ी मालाएं
गले में डालकर सिर मुड़ाने आदि से संबित वैराग्य नहीं है। ये मन का छलावा है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ या पानी की एक बूंद तक अपना संबंध नहीं करता, असली वैराग्य है। इसलिए कमल को पंकज बोला जाता है। पंक माने कीचड़ और अज माने जन्म लिया हुआ। अब ये समझिए, कमल कहाँ से पैदा होता है? कीचड़ से। पंक माने कीचड़ और अज माने जन्म लिया हुआ। कहाँ से जन्म लिया कमल ने? कीचड़ से। जो कीचड़ से जन्म लेता है लेकिन कीचड़ से सदा विमुक्त रहता है। ऐसे ही वैरागी भी वैर और राग रूपी संसार से जन्म तो लेता है लेकिन वैर और राग से रहित रहता है। ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। एक साधक था, वो सदा अंतर्मुखी अवस्था में संसार से दूर रहकर अपनी साधना करता था। क्या मतलब? वो ध्यान में था तो किसी ने ले जाकर उसके पास कुछ रुपए चढ़ा दिए। जब आँख खुली तो देखा, अरे ये रुपए। वैसे ही उसे कोई आवश्यकता नहीं थी और ना उन्हें रुपयों को कोई इच्छा थी। जब वो साधक सोच में पड़ गया, इन रुपयों का क्या करना चाहिए? किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए? नहीं। किसी गरीब को दे देते हैं? नहीं। एक काम करते हैं, भंडारा कर देते हैं? नहीं, भविष्य में हो सकता है मुझे जरूरत पड़ जाए। एक काम करता हूँ, रहने देता हूँ, कोई दिखेगा नीडी तो उसे दे दूंगा। उसका आधा समय इसी उधेड़-बुन में चला गया। फिर वो ध्यान में बैठा, वही रुपया ध्यान में आने लगा। मन तरह तरह के विकल्प ढूंढने लगा। अब ये पैसे कहाँ, क्या किया जाए? अरे बाबा, अपना मानोगे तो फंसोगे। भगवान का मान लो तो अर्पण अपने आप हो गया, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। मन में इससे परेशान होकर वो किसी महात्मा के पास गया। देखो, ध्यान में था, कोई चढ़ा गया उसके सामने पैसे, अब परेशानी में पड़ गया। तो महात्मा ने कहा, अभी तक तुम्हारे अंदर से पैसों का महत्व नहीं गया, तुम इसे समान भाव से नहीं देख रहे हो। मन अब भी समझता है ये उपयोगी वस्तु है, इसलिए मन इसी में रमा हुआ है। तुम इस रुपए से किसी का परोपकार भी करने जाओगे तो इससे चित्त में करने का, कर्तापन का संस्कार पैदा हो जाएगा। फिर दूसरे की आशा बढ़ेगी तुमसे उपकार प्राप्त करने के लिए। फिर आप ये आशा बढ़ाएंगे, अब दूसरों के उपकार, आपकी आशा बढ़ाएंगे दूसरों के उपकार के लिए, धन मिले ताकि मैं दूसरों का उपकार कर सकूं। इस तरह तुम ध्यान से, अपने लक्ष्य से, अपनी साधना से, अपने उद्देश्य से भटक जाओगे, अपनी साधना से वंचित हो जाओगे। तो महात्मा ने कहा, सांसारिक व्यवहार की अपेक्षा भगवान में एक क्षण की भी वृत्ति अनंत गुणा सर्वोत्तम है। इसलिए तुम अपने संकल्पों की श्रृंखला यहीं बंद कर दो। हम क्या करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब एक काम करो, इस पैसे पर ध्यान दीजिएगा। कितनी विचित्र बात कही संत ने। आप और हम लोग सुनेंगे, कोई ऐसा ध्यान से समझिएगा करेगा नहीं। क्या कहा उसने? एक काम करो, इस पैसे पर गोबर डालकर सामने नदी में बहा दो। जब उस साधक ने ऐसा किया तब जाकर उसकी चित्त वृत्ति शांत हुई। अब फिर से वो अपने ध्यान साधना में मग्न लगाने लगा। तो वैराग्य का मतलब सब कुछ होते हुए भी उससे विरत रहना।
किसी में आसक्ति ना हो। मीरा ने कहा था ना, मीरा कहा, आपको लाइन याद होगी कि बाला मैं बैरागन हूँगी, जिन भेषा मेरा साहिब रीजे, सो ही भेष धरूंगी। आप सोचिए, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। जिस भी वेश परिस्थिति में मेरे भगवान मुझ पर रीझ जाएं, वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं मैं हाथी पर हूँ या पैदल हूँ, बस मेरा मन उनमें रहे, शरीर कहीं भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं। तो वैराग्य की स्थिति का संबंध केवल अंतर मन से है, बाहरी स्थिति से नहीं। हे पुण्य आत्माओं, दो शब्दों में समझ लीजिएगा। मन, सब नोट करो, मन यार भगवान में है, मन यार भगवान में है, और तन ये कार है, कार्य या संसार में है। संसार से मिला हुआ तन संसार के लिए है। अब मेरा मन मेरे यार में भगवान में है। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा,